त्रिकोणमितीय सरसमीकाएँ सिद्ध कर चुके हैं। उसके 30 सवाल आपको समझा दिए गए, उनका बार बार अभ्यास करते रहें। अब हम अगला बिंदु शुरू करते हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये कक्षा 10 में प्रश्नावली 7.2 के लिए काम कर रहे हैं। पहले आज इसका बेसिक समझाते हैं, फिर इसके प्रश्न समझाएंगे। विशेष कोण हो चुके हैं, विशेष कोणों की सारणी हो गई, उसके प्रश्न हो गए। उसके बाद त्रिकोणमितीय सरसमीकाएँ 3 समझाई, लेकिन 3 में से हमने केवल एक ही काम में ली। पहली सरसमीका के आधार पर हमने सारे प्रश्न सरल कर दिए, तो हमें बार बार सोचना नहीं पड़ा कौन सी वो 6 रूप याद करने की ज़रूरत नहीं है, कौन सी कहाँ पर लगेगी, अपने को एक याद रखना है बस, उससे अपना काम हो गया वहाँ। अब हम बात करते हैं पूरक कोण, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जो पूरक कोण है, ये जो शब्द है इसकी परिभाषा लिख रहे हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं? वे दो कोण जिनका योग नब्बे डिग्री हो, उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। ये होते हैं पूरक कोण। वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। दो कोण यानी ये जोड़ा होगा, पूरक कोण का जोड़ा होता है। दो कोण उनको जोड़े हम तो 90 डिग्री आई, तो वो एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। हमने एक कोण और भी पढ़ा है, समकोण। समकोण वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो। समकोण क्या होता है? एक अकेला कोण होता है। जब कोई एक कोण 90 डिग्री का है तो वो समकोण कहलाता है। जब कोई दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आए, दो कोण 90 डिग्री के हो जोड़ने पर, तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 50 डिग्री और 40 डिग्री, ये दो कोण दे रखे हैं। हमें पता है कि 50 और 40 को हम जोड़ें तो 90 आता है। तो 50 और 40 एक दूसरे के पूरक हैं। 50 डिग्री का पूरक कोण कितना है? 40 डिग्री। 40 डिग्री का पूरक कोण कितना है? 50 डिग्री। यानी यदि कोण ए और कोण बी को जोड़ने पर 90 डिग्री आए, तो ए और बी एक दूसरे के पूरक होंगे। ए का पूरक बी और बी का पूरक ए। जैसे इस तरह का यदि संबंध हो, ये संबंध ए और बी भाई है, तो इस तरह से, तो ये होते पूरक कोण। उदाहरण इसमें लिख दिया 50 डिग्री, 40 डिग्री, और भी लिख सकते हैं जैसे 51 डिग्री, 39 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। ये पूरक हैं, ये पूरक हैं, इनमें ये संबंध होता है। अब पूरक कोण बनते कैसे हैं दोनों? ये समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं। ये परिभाषा बहुत आसान थी, समझ में आ गई होगी। अब एक समकोण त्रिभुज हम देखें, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री में यही पढ़ रहे थे हम। ये एक कोण है, ये त्रिभुज का नामकरण कर दिया अपन ने, ऐसे PQR कर दो, ABC इसमें काम में लेते हैं। तो ये त्रिभुज है। अब इसमें देखो 3 कोण हैं, 1 2 3। ये कोण 90 डिग्री। हमें पता है समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, या इस प्रश्न के लिए हम ऐसे लिखें, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आता है। किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में वैसा ही होगा। अब ये त्रिभुज जब समकोण है, ये कोण 90 डिग्री आ गया, तो हमें पता है ये कोण प्लस ये कोण, इन दोनों कोणों का मान कितना बच गया? 90 डिग्री। तभी तो 180 डिग्री हो गए। ये 90 डिग्री है क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो ये बाकी दोनों 90 के बच गए। यानी 90 के बच गए। कोण R प्लस कोण Q, समकोण त्रिभुज के दोनों शेष कोण 90 डिग्री के हैं। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के कैसे कोण होते हैं? पूरक कोण होते हैं। ये परिभाषा में को यहाँ फिट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये 50 डिग्री हो तो ये कितना है? 40 डिग्री।
50 + 40 + 90 ये सारे जोड़े तो ये हो गए 180। इस तरह से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है। और हमने ये भी त्रिकोणमितीय अनुपातों में समझा था कि थीटा जो दिया गया कोण है PQR ये समकोण, और ये थीटा एक बार तो यहाँ पर दिया गया है एक प्रश्न में, तो और एक प्रश्न में थीटा में यहाँ पर दिया गया है। तो हमें पता है कि थीटा के बदलने से इस समकोण त्रिभुज में कुछ भी नहीं बदले। इस कोण के संदर्भ में ज्ञात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात अलग आएंगे, इसमें ज्ञात करेंगे तो अलग आएंगे, ये हमने पढ़ा था। इस कोण पे जैसे यहाँ ज्ञात करें तो साइन 30 डिग्री का मान जो आएगा वो जब यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो वो कोस 60 डिग्री का मान आएगा, इससे ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। तो ये हो गया पूरक कोण की परिभाषा हो गई, त्रिभुज में इसको समझा दिया। अब इसके सूत्र देखते हैं। हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, तो उनके यहाँ सूत्र लिख रहे हैं। एक तो ध्यान रखना कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के जो ये सूत्र हैं ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के लिए सत्य हैं। इस रेंज की हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति की प्रश्नावलियों में, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, इसके बीच में कोई भी कोण हो उसके लिए ये सूत्र जो लिख रहे हैं ये सत्य हैं। जैसे विशेष कोण थे वो हमें पता है 5 कोणों के लिए सत्य हो, उनका मान 5 कोणों के लिए ठीक था। और सूत्र लिख रहे हैं साइन 90 - थीटा, यानी साइन का पूरक 90 में से घटाएंगे तो पूरक आएगा, 90 - थीटा बराबर आएगा कोस थीटा। इसी तरह कोस 90 - थीटा बराबर आएगा साइन थीटा। ये दोनों एक ये जोड़ा बन गया। tan और कोट का आपस में जो संबंध है वो ऐसा कैसा, tan 90 - थीटा बराबर आएगा कोट थीटा, और कोट 90 - थीटा बराबर आएगा tan थीटा। ये हम किसी भी एक प्रश्न में हम समझ भी सकते हैं। जैसे इसको एक को हम संपूर्ण त्रिभुज बना के सरल कर सकते हैं। थीटा बराबर जैसे अपने 30 डिग्री ले लिया तो इसमें रख के देखना, इसमें रख के देखना, दोनों बराबर आएगा, हम उससे समझ भी सकते हैं। और तीसरा जो बाकी 2 अनुपात बच गए वो आपस में बदलते हैं। जैसे sec 90 - थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 - थीटा बराबर होगा सेक थीटा। यानी पूरक कोणों में हमें ये ध्यान रखना है साइन और कोस आपस में बदलते हैं, साइन कोस में बदलेगा और कोस साइन में बदलेगा। टैन और कोट वैसे भी आपस में एक दूसरे में बदलते हैं, और सेक और कोसेक ये अपने को ध्यान रखने हैं। सीधा इसमें तरीका ये शब्द CO ये शब्द प्लस माइनस करना है पूरक कोण बनाते समय। स्पेलिंग जो है उसमें CO शब्द प्लस माइनस करना है। यदि जो लिखा हुआ है उसके साथ CO है तो उसको हटा दो, ये आइडिया टाइप है वैसे। और CO यदि जैसे इसका पूरा नाम कोसाइन, इसका पूरा नाम टेंजेंट, ऐसे पूरे नाम होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अंदाजा वैसे इससे समझ लें उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ये है इसको बदलना है, अब इसमें देखो CO शुरू में नहीं है ना, तो इसके शुरू में CO लगा दो, तो हमें पता है COS ये क्या बन गया कोस, यानी साइन 90 - थीटा क्या बनेगा कोस थीटा। इसमें CO लगा हुआ है तो CO हटा दो, ये इससे हमें पता लग गया था S, यानी इसको कोसाइन नाम है पूरा, ये नाम होता है इसका, तो ये बन गया साइन। टेन इसके CO नहीं है तो CO लगा दो, तो ये लगा दिया तो ये बन गया COT, यानी ये कोट में बदलेगा। इसमें CO है तो CO हटा दो, T ये टेन में बदलेगा, ये T से अंदाजा हमें पता लग गया। और बाकी दो है ये इसके, जैसे इसके शुरू में CO लगाएंगे तो कोसेक बन गए, और इसके शुरू में CO है ये हटाएंगे तो ये सेक बन गया, ये सेक आ गया। यानी CO कहीं पर है तो उसको हटा दो, नहीं है तो लगा दो। ये इसका ध्यान रखने का तरीका हो गया। बाकी आप याद भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो, ये इसका बता दिया। इसके प्रश्न हम ध्यान करते समय हमें क्या समझना है, कुछ सवाल पिछली प्रश्नावली की छोड़ रखे, इसलिए आज मैं उसके लिए थोड़ा समय आपको दे देता हूँ। ये इस प्रश्नावली के सवाल कल समझाएंगे, आज उसको पूरा करके होमवर्क उसका भेज देना। इसमें ध्यान क्या रखना है, प्रश्नों को जब हल करेंगे तो एक तो पूरक कोण और एक थे विशेष कोण, हमें ये छांटने पड़ेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि जो विशेष कोण है वो 5 थे, 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 कोण थे। पूरक कोण ये इनके बीच के 0 से 90 के बीच में कुछ भी होगा, जैसे 29 आ गया, 31 आ गया, 44 आ गया, 49, 61, 59, 75, इस तरह के ये कोण ये सब होंगे पूरक कोण। तो दिए गए प्रश्न में सबसे पहले हमें ये देखना है यदि कोण विशेष कोण है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे समझाया जा रहा है कि अब 7.1 प्रश्नावली, अब 7.2, अब 7.3,
7.1 में विशेष कोण पढ़ लो, फिर 2 में सर्वसमिका कर लो, फिर पूरक कोण कर लो। लेकिन जब तुम बोर्ड एग्जाम में जाओगे, तो वहाँ पर तो ये पूरा एक साथ आपको वहाँ मिलेगा पेपर में लिखा हुआ। तो वहाँ कैसे करेंगे? वहाँ सबसे पहले प्रश्न में हमें ये देखना है कि 0, 30, 45, 60 और 90 में से कुछ है क्या? है तो पहले उनका मान रखेंगे, नहीं है तो हमें पूरक कोण पकड़ेंगे। ऐसे हमें ध्यान रखना है। तो पूरक कोण का आज ये परिचय बताया। ये सूत्र जो लिखवाए हैं आपको याद करने हैं और इसको शुरू करना है। कुछ जो समय आज दे रहा हूँ उसके लिए पीछे काम अपना पूरा कर लो पहले।